हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप पढ़ाई भी ठीक ठाक कर रहे हैं और आप सभी मस्त हैं। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम एज की क्लास लेके आए। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिख रहा है। तो ये इससे पहले 24 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं 25 से। तो राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। तो राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। तो यदि उनकी उम्रों का योग इतना है, देखो राम और ये मोहन की बात करें तो ये 4:5 का रेशियो है इनका। और इसकी बात करूं राम और अनिल की, तो इनका जो रेशियो दिया गया वो 5:6 है। राम का 5 है, अनिल का 6। तो इनके ना बीच में ये देखो खाली जगह बचेगी ये। तो इसकी जगह पर हम इसके बराबर वाली संख्या को रखते हैं, जैसे कि 4, ये रखेंगे हम 4 और ये 5। तो ये हो गया कितना 25 और ये 20 और ये 24। अगर इनका आनुपातिक योग को अगर हम ऐड करें तो ये होगा 69 ईयर्स कि जो दिया गया, और 1 यूनिट की वैल्यू 1 वर्ष। ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया राम की उम्र क्या है, तो राम की उम्र 1 का ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 24 वर्ष, है ना। कितना आएगा 24 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, बिल्कुल ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र का आधी थी। कब? 10 वर्ष पहले, यानी आज की अगर हम बात करें तो आज से 10 साल पहले अगर हम जाएंगे तो ये दिव्या है और ये नम्रता की उम्र कितने साल पहले की? ये बात 10 साल की। ये दिव्या की उम्र ये आधी है और आज उनकी उम्रों का अनुपात 3:4 है। ठीक। तो यहां से देखो ये भी 2 बढ़ रहा है और ये भी 2 बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष। और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 5 वर्ष है। तो ये पूछ रहा है उनकी उम्रों का अनुपात का योग बताओ। तो देखो उनकी उम्रों का ये अनुपातिक योग 7 होगा। 7 × 5 35 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 35 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का अनुपात, यानी जो पिता और पुत्र की आयु का जो रेशियो दिया गया है वो कैसे है? यानी पिता और ये पुत्र 2 हैं और इनकी उम्र का रेशियो है 4:1 और इनका ना f × s कर लो और ये दिया 196। तो हम यहाँ पर अगर इस तरह का आएगा सवाल तो यहाँ मल्टीप्लाई अगर दिया जाएगा तो x मानोगे आप, क्योंकि यहाँ x² बनेगा। जैसे कि अभी देखेंगे 4x × x बराबर 196। 4x² बराबर 196। 4 से गया 4 चौके 16, 4 9 36। तो x की वैल्यू 7 हो गई। ठीक है। जब x की वैल्यू 7 है तो ये कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो यानी ये वाली वैल्यू कितनी होगी फिर? ये हो जाएगी 7 चौके 28 और 7 एकम 7। 5 और जोड़ दो, यहाँ 33 और 5 जोड़ दोगे आप यहाँ 12। 4 से 3, 3 से 4, 3 से 11। तो हम कह सकते हैं 11:4, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। इस समय अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। कितना है? 4:3 है। अशोक और प्रदीप, अशोक और प्रदीप, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। देखो ये 4 है और ये 3 है। अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु 6 वर्ष के बाद, यानी ये तो रही बात हमारी आज की। अगर हम ये देखें +6 वर्ष की तो ये हो गया 26 का।
अब आप एक बात बताइए कि जो व्यक्ति आज से 6 साल बाद 26 का है तो वो आज कितने का होगा? आज होगा वही 20 का। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट बराबर 20, तो 1 बराबर 5 वर्ष, है ना। 1 बराबर 5 वर्ष, तो ये कह रहा है प्रदीप की आयु कितनी है, तो 5 का आप यहां गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपका 15 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपकी समझ में भी आ रहा होगा ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी सी की वर्तमान आयु, ए बी और सी की जो वर्तमान आयु है, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी वर्तमान आयु कितनी है? 90 ईयर्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इससे 6 वर्ष पहले, कितना? 6 वर्ष पहले की बात की जा रही है। लो, तो 1:2:3 का रेशियो है, तो 6 वर्ष पहले इनका योग भी ना अगर आप 18 माइनस कर दोगे तो 72 वर्ष होगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इन 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट, कितना? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 72। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है। सी की वर्तमान आयु पूछिए, तो देखो अगर आप 12 का यहां गुणा करोगे तो 12 थी 36, और ये जो रेशियो था हमारा, ये कब का था भाई? 6 साल पहले का रेशियो था। लेकिन हमें ना क्या करना है? वर्तमान उम्र निकालनी है, तो 6 में 6 और इसमें ऐड कर दोगे 36 में, तो कितना आएगा? 42। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, यानी जो राम और रहीम की उम्र का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है? 10 और 11। देखो राम और रहीम, तो ये रेशियो दिया है हमें 10 और 11 का। ठीक, तो जब ये 10 और 11 का जब रेशियो दिया है तो ये कह रहा है कि राम की आयु से रहीम की आयु का, यानी इसकी आयु से, यानी ये हमने बेस माना और इसकी आयु का रेस परसेंट पूछा है, तो दिख भी रहा है साफ साफ कि एक जीरो हट जाएगा बस, और क्या होगा? 110%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। मोहित और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है 4 वर्ष। अच्छा देखो, मोहित और सुनील, किसकी बात की जा रही है? मोहित और सुनील की। देखो मोहित अच्छा भाई, मोहित और सुनील, इनका जो रेशियो दिया गया 7:9 का है, और ये कह रहा है कि ये जो सुनील से जो मोहित है ना, वो 4 साल छोटा है, 4 वर्ष। अच्छा एक बात बता, जो व्यक्ति आज छोटा है वो हमेशा छोटा ही होगा, है ना। और ये जो रेशियो है ये आज का रेशियो है, यानी वर्तमान का रेशियो, आज से मतलब वर्तमान का। अगर हम यहां से देखें कि ये कितना अंतर है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4 वर्ष। आजा भाई, 4 वर्ष और 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष। तो ये पूछा है कि 6 वर्ष के बाद सुनील की और मोहित की आयु का अनुपात क्या होगा। तो इनकी अभी हम लोग क्या करेंगे? वर्तमान उम्र निकालेंगे। 2 से गुणा किया 14 और 2 से गुणा किया 18, तो हमने क्या किया? 14 और 18, तो कितना? 6 वर्ष के बाद, देखो 6 और प्लस 6, 24 और 20, 4 से 5 और 4 से 6, 5:6 ये रेशियो हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो हम ये बात करते हैं रंजना और सईद।
इनका क्या दिया, वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5। देखो 7 और ये 5, ये कब की बात है, ये बात है वर्तमान की। अब कह रहा है कि नहीं साहब, ये 11 वर्ष के बाद इनका कुछ रेशियो दिया है, वो कितना है, 4:3। अब यहां से आप देखोगे कि इनमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये 3 कम हो रहा है 4 से 7, और ये 5 से 3 2, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंस लेंगे, कितना 2, और इनका 1, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये तो आएगा 7:5 ही, और ये आएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब हमें देखा कि ये 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, और 1 यूनिट के डिफरेंस की वैल्यू कितनी है भाई, 11 वर्ष। ग्यारह वर्ष, 1 की वैल्यू 11 वर्ष। तो सवाल में पूछ रहा है रंजना की वर्तमान आयु, तो रंजना में अगर हम 11 का गुणा यहां कर देंगे 7 में, ये वाला 11 7, तो ये होगा 77 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा 77 वर्ष होगा। अगला सवाल है, दो लड़कों की आयु का अनुपात इतना है, 3 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है। देखो दो लड़के हम मान लेते हैं, हमारे पास दो ही व्यक्ति होते हैं हमेशा, किसी भी टॉपिक में लोगे तो दो ही व्यक्ति मिलेंगे, ए और बी। अगर इनकी उम्र का अनुपात 3 अनुपात कितना है, 4, ये आज का है। अब कह रहा है कि नहीं साहब 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद गए इनकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाता है। अब 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, देखो यहां से 3 से ये भी 4 हो रहा है, और ये 4 से ये 5 हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बढ़ रहा है, और इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो होगी 3 वर्ष। पूछा क्या है इसने कि 21 वर्ष बाद, तो देखो ये तो हो जाएगा 4 में 3 का गुणा करके 12, और इसमें 3 में गुणा करके 9, तो ये 9 और ये 12। तो अब इसमें 21 का गुणा करेंगे और इसमें भी 21 को जोड़ेंगे, 30 और ये 33। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 30 है और ये 33, तो 3 से 10 और 3 से 11, ये हमारा रेशियो बनेगा 10:11। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। ये दिया है ए और बी की, क्वेश्चन नंबर 34 है, ए और बी की आयु का अनुपात इतना है 4:3। ये ना वर्तमान का रेशियो दिया गया। अब कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद इनका रेशियो 26 हो जाएगा। ए देखो ए का दिया है, 6 वर्ष के बाद क्या होगा, ये 26 वर्ष का। अब आप लोग एक बात बताइए कि बी की वर्तमान आयु पूछा है, आई थिंक ये सवाल, हाँ ये एक ऐसा ही सवाल था अशोक और प्रदीप वाला, ये ना सेम मैच कर रहा है डाटा इसका। तो यहां से आज ये 20 वर्ष का होगा, जब ये 6 साल बाद 26 का है, तो वही तरीका, 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष। 20 का मतलब है 20 वर्ष है यहाँ पे, है ना। तो हमसे पूछा बी की आयु, तो 5 तिया 15 वर्ष, कितना होगा, 5 तिया 15 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व ए की उम्र का अनुपात और अब से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना इतना दिया है। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, ए और बी, हम यह देखें कि ये जो दिया ए यानी आज, इससे 4 वर्ष पहले की बात कर लो, और यहाँ पे ये 8 वर्ष बाद की बात कर लो। -4 का मतलब 4 वर्ष, +8 का मतलब 8 वर्ष। तो ये जो रेशियो है 4:5 है, और इनका रेशियो कितना है, 11:13। आप ये देखोगे कि यहां से 4 से ये 7 बढ़ा और 5 से ये 13 बढ़ा,
तो हमने क्या किया कि यहां से ना एक इनका दोनों का अंतर आया और इन दोनों का अंतर 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 8 और ये 10, 11 और 13। तो दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? तो दोनों की वर्तमान आयु, अब हम यहां से क्या देखेंगे कि ये देखो 10 से ये 13 हो रहा है, 8 से ये 11, दोनों जगह 3 ही 3 हो रहा है डिफरेंस। तो हम कहेंगे 3 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष और 1 यूनिट की वैल्यू 1 वर्ष। तो ये कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग। देखो दोनों की जो वर्तमान आयु है ये हो गई 24। तो इनका 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो दोनों की वर्तमान आयु, अच्छा 1 सेकंड सॉरी, ये दिया है जो उम्र का जो रेशियो दिया गया है ना, ये दिया पता कब का? ये 11 साल 8 साल बाद का है। तो हमसे ना वर्तमान पूछ रहा है, तो इसको कट कर दोगे आप, ये नहीं होगा। तो क्या होगा इसका? तो अगर हम 1 की वैल्यू 1 है, 1 सेकंड भाई गलत है, ये 1 की वैल्यू 1 नहीं होगी, ये थोड़ी सी मिस्टेक है भाई। यानी ये 4 ये और ये 8 और 4 12 हो जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 और 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो हमें क्या करना है कि अब हम यहां से देखेंगे, तो ये जो 8 यूनिट है, भाई बदल जा, ये कितना है? 8 यूनिट। कौन सा? दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा था। देखो ये 8 है, तो 8 इंटू 4, तो ये हो गया 36, और ये इंटू 4, तो ये हो गया 40। तो ये इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो ये दोनों हो गए 40 और 36, और 4 4 और जोड़ दो 76 और 8, 1 सेकेंड, 8 18 चौके 72, क्या हुआ क्या? 4:5 है, 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष बाद 11 13, ठीक है, 1 2 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 11 13, 3 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4। पूछा ये दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग। तो कुल योग के लिए हम क्या करेंगे? ये 36 प्लस 4 40, और 40 प्लस 4 44, तो कितना आया? 84। 84 ऑप्शन में नहीं है, देखता हूं मैं 1 सेकंड में भी कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई। थर्टी 4:5 और ए और बी की आयु का, दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग। तो देखो 4 18 चौके 72, सही तो है, सॉरी ये गलती हो गया यहाँ पे, कहाँ है ये लो, थोड़ा सा इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सही है ये डेटा वैसे, ये 8 चौके 32 हो गया, मैं वैसे ही 84 कर रहा हूँ। अरे भाई ठीक है, ये देखो यहाँ ये गलत है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो इसमें क्या होगा ये कि यहां से देखा हमने ये 11 है, यहाँ 13 सॉरी, तो ये ना 3 यूनिट बढ़ रहा है, और यहाँ पर यहां से देखोगे ये ना 12 प्लस हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12, और 1 की वैल्यू 4 वर्ष। अच्छा अब पता क्या हुआ,
कि जैसे ये कह रहा है कि इन दोनों का ये ना 4 वर्ष पहले का आनुपातिक योग है। ये 4 वर्ष पहले का आनुपातिक योग कितना 18। अगर हम यहाँ ना 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास जो आएगा वो 72 आएगा, है ना। तो 72 आएगा। तो अब ये 72 ये कब का, 4 वर्ष पहले का है। और ये पूछा वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान के लिए 4 ये भी बढ़ेगा 4 ये भी बढ़ेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गई 80 वर्ष हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है और 9 वर्ष पहले। देखो अगर हम बात करें ए और ये बी की, अगर हम यहाँ की बात करें ये आज, तो आज क्या है इनका रेशियो नहीं दिया। वर्तमान आयु का 5:3, ये रहा 5 और ये 3, और 9 वर्ष पहले यानी यहाँ से 9 वर्ष जाएंगे पहले, तो इनका 23 अनुपात कितना था 12 है। अगर अब से 15 वर्ष बाद यहाँ में 15 प्लस और करोगे तो उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखो यहां से अब देखेंगे तो ये कितना अंतर आ रहा है 11 का और ये 2 का। हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें अंतर दोनों का बराबर लाना है। 11 तिया 23 दूनी 46 और 12 तिया 36 और ये 11 पंजे 55 और 11 तिया 33। 5:3 है 9 वर्ष पहले, तो 12 और 11 23, 11 पंजे 55, 11 तिया 33। क्यों भाई 23 और 12 है 9 वर्ष पहले का, तो 2 से अंतर 12 दूनी है 24 होगा। ठीक है, 23 दूनी 46 और 12 दूनी 24, तो 46 और 9 और 24 और 9, तो हम ये कह सकते हैं कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट की वैल्यू 9 ही है, कितनी 9 वर्ष, और 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो हमसे पूछा गया कि 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो हमें क्या करना है, 1 की वैल्यू ये 9 की वैल्यू कितनी है, ये 1 की, ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 55 ही होगी और ये 33 होगी, तो यहाँ क्या करेंगे 55 प्लस 15, तो ये कितना हुआ 60 और ये 70 और 33 और ये 15 और ये 48, कितने से जा रहा है ये गया 24 और ये गया 35, तो हम कह सकते हैं कि 35:24 ये रेशियो होगा हमारा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। और ये थे आप आज की क्लास के आपके 12 सवाल।